हेलो एंड वेलकम। मैं घनश्याम आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्लास ईयर के जो कि क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, उसको हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं। ज्योग्राफी का ही क्लास जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं यूपी पीसीएस या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस के अलग या फिर यूपीएससी ने जो भी क्वेश्चन पूछा है अपने एग्जाम में उसको सबसे पहले डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहले मैं आपको और आपकी फैमिली को अपने आप लोगों को बहुत बहुत हैप्पी दिवाली का शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और एक कामना करते हैं कि आप अपने फैमिली को अगले दीपावली की एक बहुत बड़ा गिफ्ट देंगे, और वो जो कि एक सिविल सर्विसेज के रूप में आप एक गिफ्ट देंगे। हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग डेली 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, राइट। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन या फिर जो लास्ट क्वेश्चन जो भी है उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हम 5 क्वेश्चन करेंगे। और जो इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हो सकता है कि एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है वो क्वेश्चन जो कि कमीशन के अकॉर्डिंग, राइट। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक क्वेश्चन पूछा गया हो एग्जाम में कि यूपीएससी के ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड यही होता है, काफ़ी जो कि लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। अगर वो क्वेश्चन एक एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी डिस्कस करूंगा, एक क्वेश्चन जैसे कि एक क्वेश्चन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा रेखा राइट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से, कौन कौन से स्टेट से, राइट, कौन से स्टेट में नहीं क्रॉस करती है। तो 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे अगर हम थोड़ा सा इसका बेसिक लेना चाहें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को अगर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें इंडिया का, ये तो कुछ ऐसे ही इंडिया का मैप बनता है और फिर उसको जो है कि आपका ये ऐसे करके ऐसे बनता है मैप। थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा हम इसको और क्लियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ये ऐसे होता है, इंडिया का मैप ऐसे बना है, राइट। ऐसा मैप बनता है हल्का सा। तो हमें ये देखने वाली बात है कि बस हमें ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको इंडिया का ऑलमोस्ट लगभग ऑलमोस्ट 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 या फिर लगभग आप कह सकते हो कि ये 2 इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड है। बस ये एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में मार्क करते हैं, राइट। जैसा हमने ज्योग्राफी की अगर क्लास में देखेंगे प्रीवियस में हमने ऐसा कुछ डिस्कशन किया है, राइट। उस डिस्कशन को अगर आप कंटिन्यू करने की कोशिश करें, हमने उसको कैसा कहा था। पहली बात ये जो कि 8 स्टेट्स स्टेट से क्रॉस करती है, तो आपके दिमाग में आएगा ये 8 स्टेट का नाम क्या है, राइट। इस स्टेट का नाम क्या है। तो एक बात देखिएगा, हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में देखने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। TMC वेस्ट बंगाल, राइट। MGR कहाँ, झारखंड में। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में फिर आप देखिए तो इसमें जैसे इसका मतलब हो गया झारखंड, और इसका मतलब तो ही हो गया वेस्ट बंगाल, राइट। अब इसका हो गया MP और इसका हो गया आपका गुजरात और इसका हो गया आपका राजस्थान। अब इसका जो हो गया आपका त्रिपुरा, मिजोरम, और इसका मतलब हो गया आपका छत्तीसगढ़, राइट। तो ये आपको ध्यान रखिए आराम से। TMC कहाँ पे है, तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी का। MGR झारखंड में। तो ये एक थोड़ा सा ट्रिक है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। तो 8 स्टेट हो जाते हैं आपका TMC, त्रिपुरा,
मिजोरम और छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, ये हमारा 8 स्टेट हो जाता है। ये हमारा यहाँ से कितने क्वेश्चंस बनते हैं इस चीज़ को देख लीजिए। पहली बात तो 8 स्टेट से गुजरता है। नेम दे देगा हाउ मेनी स्टेट क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन इन इंडिया। तो आंसर क्या होगा, हो सकता है 6-7 दे दे, उसमें से एक 8 भी दे दे, ये हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन हो गया, नेम ऑफ द स्टेट, आपको पता हो जाना चाहिए, टीएमसी वेस्ट बंगाल, राइट, एमजीआर जो कि आपका झारखंड। ये चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ें हो गई, ये हमारे यहाँ पे दो क्वेश्चन को सॉल्व करें, लेकिन ऐसे नेचर से पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करने की कोशिश करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहा है उसमें ये पूछा गया है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग कंट्री लॉन्गेस्ट टचिंग, कौन सी ऐसी कंट्री जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर सबसे ज़्यादा जो कि इंडिया से टच करती है। तो वो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल सॉरी बांग्लादेश है। तो हम इंडिया का फिर से मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको वेस्ट बंगाल का जो कि लोकेशन बताएंगे कि कहाँ पे है, तो और इससे क्लियरिटी आ जाएगी आपको, राइट। अगर आप देखने की कोशिश करें तो जो ये वेस्ट पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल जो कि आपका यहाँ पे पड़ता है, राइट, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, अरे सॉरी पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, और यहीं पे जो कि आपका म्यांमार पड़ता है, यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर हमारे यहाँ पे चाइना पड़ता है, और यहीं पे छोटा सा जो कि आपका भूटान पड़ता है, और इसी से रिलेटेड यहाँ पे जो कि नेपाल पड़ता है, और इसी के नीचे जो कि आपका श्रीलंका पड़ता है, श्रीलंका पड़ जाता है। और सभी को पता है कि यहाँ पे लगते हुए जो कि आपका पाकिस्तान पड़ जाता है, और इसी के ऊपर यहाँ से लगते हुए आपका अफगानिस्तान पड़ जाता है, राइट। ये चीज़ को आप, तो मतलब क्या है, आपको कितने क्वेश्चंस यहाँ पे मिलते हैं। पहली बात है कितनी कंट्री हैं जो कि इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर से टच करते हैं, ये नहीं टच करता है, ये यहाँ पे वाटर बॉडी पड़ जाती है। एक चीज़ देखिएगा, पाक, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे लॉन्गेस्ट कंट्री है जो कि इंडिया से इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है। अगर मैं बात कहूँ सबसे छोटा कौन सा टच करेगा, राइट, तो वैसे ये अफगानिस्तान पड़ता है, राइट। अभी मैं अफगानिस्तान और इंडिया से रिलेटेड करके बताता, फिर भूटान पड़ेगा। लेकिन रियलिटी में अगर आप देखने की कोशिश करें, ऐसा कुछ इंडिया का जो कश्मीर वाला पार्ट वहाँ पे पड़ता है, इंडिया तो वैसे तो पूरा है ऑफिशियली, लेकिन प्रैक्टिकल में थोड़ा सा अलग है भाई, थोड़ा सा इमोशनली मत होइएगा। इंडिया का कुछ ऐसा पड़ता है, जो रेड लाइन है, या फिर दूसरा थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, जो ये है, ये वाली लाइन जो हम ब्लू वाली मार्क कर रहे हैं, ये ऐसा है, राइट। इसको हम अक्साई चीन बोलते हैं, अक्साई चाइना। इसको पीओके बोलते हैं, मतलब पाकिस्तान, आपको पाकिस्तान ने उसको कवर कर रखा है। यहाँ पे ही आपका सियाचिन ग्लेशियर है, राइट। इस चीज़ को देख लीजिएगा, बस इतना ही। मतलब क्या है, रियलिटी में तो नहीं चेक करता, लेकिन ऑफिशियली ये टच करता है। टच करता है का मतलब इंडिया ये मानता है कि ये सारी चीज़ें इंडिया जो ज़बरदस्ती इन्होंने रखा है, और ऑफिशियली जो कि इंडिया इसको रिकग्नाइज करता है कि नहीं, अफगानिस्तान का बॉर्डर जो कि इंडिया से लग रहा है, राइट। ये चीज़ें हो गई। अगर हम अब अपना अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करें, जैसे हमने कहा कि ये चीज़ें हो गई, और जो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें ये है कि इंडिया का एरिया वाइज, इंडिया क्वेश्चन नेक्स्ट, मतलब थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। पहली बात तो इंडिया का एरिया वाइज रैंक क्या है, रैंक क्या है, तो रैंक है 7। तो मतलब क्या है भाई, इससे पहले कौन कौन से कंट्रीज हैं, इस चीज़ को देख लेते हैं। इस चीज़ को अगर आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमने मार्क किया है, रसिया होगा, कनाडा होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, और इंडिया है। मतलब क्या, ये 7 प्लेस है।
1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7, यही क्वेश्चन पूछा। हो सकता है कि ये पूछ दे कि कभी आने वाले सबसे बड़ा एरिया लार्जेस्ट में क्या है, रसिया। आपको देख सकते हैं, अगर ऊपर देखेंगे तो पूरा रसिया पड़ता है। हो सकता है ये भी पूछ दे कि चाइना इंडिया से पहले कौन सा कंट्री पड़ता है, या इंडिया से जो बड़ा जो तुरंत पड़ता है तो आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ जाता है। ये हम लोग क्वेश्चन देखें। हम लोग अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वो भी मैपिंग पे है। उसमें पूछा है कि इंडिया में अर्ली सनराइज वेयर, राइट। मतलब इंडिया में सनराइज कहाँ पे होता है पहली बार, इस चीज़ को देख लिया। तो अगर आप मैप बनाने की कोशिश करें फिर से, अगर इंडिया का मतलब मैपिंग अगर ज्योग्राफी में पढ़ना है तो ज्योग्राफी में मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये जो कि वेस्टर्न पार्ट पड़ता है इंडिया का, और ये ईस्टर्न पार्ट, सभी को पता है कि ईस्ट की ही तरफ सनराइज होता है, राइट। तो जो ये अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे ये डोंग एक विलेज है, विलेज पड़ता है। यहाँ पे जो है कि पहले सबसे पहले जो कि सन अराइज दिखता है इंडिया में, राइट। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, डोंग, राइट। ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अपना डिस्कस करने की कोशिश करें तो हम लोगों ने इसको कर लिया, एरिया वाइज क्या था, अर्ली सन राइज कहाँ पे होता है, लेटीट्यूड पास, इसको भी हम लोग नहीं किए हैं, अभी अभी कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि पास होता है किधर होता है। अब एक क्वेश्चन और हमारा बचा हुआ है तो उसको हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन जो बचा हुआ है तो उसमें वो भी मैपिंग का ही है, मैपिंग से ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो कर रहे हैं तो उसमें मैपिंग आपको पूरा बराबर से आना चाहिए। अगर वर्ल्ड का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंडिया का पूरे अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ सिक्किम, सिक्किम में जो उठा होता है यहाँ पे ही जो आपको सिक्किम मिलता है। आपको पता है कि 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो कि इंडिया का ये पार्ट बना, बी केम पार्ट ऑफ इंडिया। एक चीज़ और मत कंफ्यूज होना, कहीं कहीं 35 देता, 35 का मतलब है कि पूरी तरह से नहीं था, टोटल नहीं था। मतलब इसका कुछ पार्ट जैसे डिफेंस, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, ये कुछ चीज़ें थी, लेकिन बाकी चीज़ें थी। लेकिन 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको पूरी तरह से इंडिया में इंक्लूड किया। मतलब जो अदर स्टेट पे रूल लागू होगा वो ये कह रहा है कि अगर जो लैटिट्यूड हम लोग पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं कि ये जो कि आपका 23.5 डिग्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा जो क्रॉस होती है 8 स्टेट से, वैसे ही अगर कोई एक लैटिट्यूड क्रॉस होता है, लैटिट्यूड क्रॉस होती है जो यहाँ से सिक्किम से, वो कौन कौन से स्टेट को टच करेंगे, राइट। ये चीज़ को देखने की बात है, ये चीज़ ने उन्हें पूछा हुआ था। तो उसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि वहाँ पे क्वेश्चन पे ना जाकर कि यहाँ देखने की बात करो, पहली बात तो अरुणाचल प्रदेश को टच करेगा, नेक्स्ट आपको उत्तराखंड करेगा, दिल्ली से ऊपर जाएगा राजस्थान को हो सकता करे, या फिर पंजाब को करे, राइट। लेकिन जो ऑप्शन दिया हुआ था हिमाचल प्रदेश दिया हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश जाहिर सी बात है काफ़ी ऊपर पड़ जाता है। दूसरी बात है असम दिया हुआ था, नहीं जी असम भी नहीं हो पाएगा। तो जो लास्ट में दिया था पंजाब दिया था, पंजाब टच करता है इससे, जब अगर यहाँ से लैटिट्यूड क्रॉस होती है तो ये मतलब क्या है कि जो ऑप्शन देगा तो वो काफ़ी स्पेस बना करके देगा कि नहीं ये इतना पे है, ये इतना पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ था हम लोगों से, उसमें ये पूछा था 70 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ईस्ट में, राइट। ईस्ट का मतलब क्या हो गया, अगर मैं थोड़ा सा मैप बनाऊं आपको, तो मैप कुछ इस तरह का वर्ल्ड का बनेगा। अगर वर्ल्ड का मैं बनाऊं आपको, इस तरह से वर्ल्ड का कुछ हल्का फुल्का बनेगा आपका।
ये ऐसा मैप का बस नॉर्मली एक यूपीएससी का एक ट्रेंड है कि वो नहीं कहता कि आप एग्जैक्ट जो कि बना करके ही दिखाइए। ऐसा यहाँ पे कुछ आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ जाता है, यहाँ पे जो कि श्रीलंका, और यहाँ पे मेडागास्कर, ये देखने की कोशिश करिए। मतलब जैसे अगर हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में अगर आपको क्लास हमारी याद होगी, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं ये जो है कि आपका 0 डिग्री, जिसको हम कहते हैं ग्रीन विड्थ बोलते हैं 0 डिग्री, और एक आ रहा है कि 70 डिग्री यहाँ से। और हमें पता है कि सर आप क्या जो कि ये चीज़ है, तो इस चीज़ को आप कंट्री की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में हम लोग जो किए थे उसमें ये था कि भाई यहाँ से 0 डिग्री से गुजरता है। और एक चीज़ और बताया था हमने कि 82.5 डिग्री जो निकलती है इंडिया के मिड से निकलता है, और 5.30 आवर मतलब 5.5 घंटे के आसपास का जो कि ये ईस्ट में होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ था 70 डिग्री के आसपास, और उसने ये पूछा हुआ था कि कौन से स्टेट या स्टेट का कैपिटल जो कि इसके आसपास में पड़ा हुआ था। तो आपको नो डाउट अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है कि 70 डिग्री इंडिया में कहाँ से कैसे जाता है, तो जब आप इंडिया ज्योग्राफी पढ़ेंगे या फिर जो सर पढ़ा रहे होंगे तो उनमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये कि जो अगर हम कहें कि 82.5 डिग्री है, और आपका ऐसा ही कुछ जो पड़ेगा 70 डिग्री गुजरात, राजस्थान, मुंबई से लेते, उसमें बेंगलुरु या फिर चेन्नई या फिर भुवनेश्वर या फिर आपका कोलकाता दे देगा। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे देगा आपको मुंबई, तो मुंबई ही तो इसके पास में होगी। तो यही पूछा हुआ था क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। ऐसा ही नेचर होता है यूपीएससी के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर के, वही चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं, और धीरे धीरे आपको एक आइडिया लगती है। बस जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसको डिस्कस करने का सबसे यही एक एम है कि जो हम पढ़ा रहे हैं और जो आप पढ़ रहे हैं आपको आइडिया लगे, नहीं कि आपका लेवल क्या है, और जो हम पढ़ा रहे हैं क्या ऐसा तो नहीं है आउट ऑफ सिलेबस या फिर हम ऐसा कुछ पढ़ा रहे हैं कि उसमें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इम्पोर्टेंस ना हो, हम पढ़ाते जा रहे हैं और अब पढ़ते जा रहे हैं, नहीं। तो ऐसा नहीं, क्योंकि नॉलेज के लिए आप कितना भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फिर भी नॉलेज आपको कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन जो एग्जाम्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए पढ़ना अगर होगा तो आपको टू द पॉइंट पढ़ना होगा सर, राइट। तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, और यही जो कि हम प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर के डिस्कस कर रहे हैं इसका यही एक मोटो है कि नहीं हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी साथ साथ करते चलें। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।